नमस्कार दोस्तों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बकरीद से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि बकरीद के त्यौहार में किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी मजहब का हो, कोई भी ऐसी बात ना कहे या कुछ ऐसा ना करे जिससे जो सामाजिक भावना है उसको ठेस पहुंचे। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो वहाँ पर मांस की दुकानें हैं जो खुली रहती हैं, उन दुकानों को कुछ बड़े निर्देश दिए गए हैं। और ये निर्देश जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस दे रहे थे, उस वक्त महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल आया हुआ था। भूचाल आया हुआ था इसलिए क्योंकि नीतीश राणे जो बीजेपी के ही लीडर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि क्यों ना इस बार जो बकरीद है उसे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो वर्चुअल तरीके से मनाएं। अब वर्चुअल तरीके से मनाने का मतलब हुआ कि किसी भी पशु को कोई नुकसान ना पहुंचे और बकरीद भी मन जाए। अब ऐसा पॉसिबल कैसे था? तो जाहिर सी बात है, एक प्यारे खान हैं वहाँ के लीडर महाराष्ट्र के, उन्होंने फ़ौरन इस पर रिएक्ट किया। और सिर्फ रिएक्ट ही नहीं किया, फडणवीस सरकार को एक बड़ा फैसला लेते हुए, बोल्ड फैसला लेते हुए कहना पड़ा कि जो भी दुकान गोमांस या भैंस का मांस बेचता हुआ पकड़ा गया, उसके खिलाफ, उस दुकानदार के खिलाफ तगड़ा एक्शन होगा। जब उन्होंने ये फैसला लिया तो कुछ ऐसे लोग जो इसकी तैयारी में थे उनको तो सदमा लगेगा ही लगेगा। महाराष्ट्र में इन दिनों पूरी जो पॉलिटिक्स है वो इसी बकरीद पर आकर ठहर गई है। और क्या अपडेट है वहां से? पंकज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आपके पास क्या जानकारी है? ये जो प्यारे खान और नीतीश राणे की लड़ाई है, ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी? और जो फैसला ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उस फैसले से क्या इसका कनेक्शन है? अनुपम, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार के फैसले को विस्तार से आपको बता देता हूं। ये फैसला किसी के खिलाफ नहीं है और बकरीद के समय ये बकरा परोसने काटने पे प्रतिबंध नहीं लगाता। ये महाराष्ट्र सरकार ने जितने सभी महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग हो गया या फिर कृषि उत्पाद बाजार समिति, वो सिर्फ इतना कहा है कि महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम जो है उसी को सिर्फ लागू किया जाए। ऑलरेडी महाराष्ट्र में ये कानून है और लंबे अरसे से। और पशु संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 3 तारीख से 8 तारीख तक, यानी 3 जून से 8 जून तक साप्ताहिक पशु बाजार जो लगते हैं उनको निलंबित कर दिया जाए। और खास करके वैसे बाजार जहां गायों, बैलों, सांडों का वध होता है या गौमांस रखने पर प्रतिबंध लगाता है। यही कानून है। उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है कि जब सार्वजनिक जगहों पे इस बकरीद के दौरान अगर गायों को बेचा जाता है, खरीद बिक्री होती है उसकी, या सांडों को होता है, तो क्या होता है कि कई तरह के अफवाह फैलते हैं कि ये देखो मारने के लिए ले जा रहा है, तो काटने के लिए ले जा रहा है, तो बकरीद है इस वजह से ले जा रहा है। तो कहा कि एक काम करो ना कि ये 3 तारीख से 8 तारीख तक वैसे बाजार जहां पे गाय, बैल, सांड इन सब का वध होता हो या खरीद बिक्री इस तरह से होती हो या गौमांस रखा जाता हो, उसको फिलहाल निलंबित कर दो, सस्पेंशन में रखो। इससे क्या होगा कि राज्य का माहौल नहीं खराब होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह से मुस्लिम भाइयों को त्योहार मनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाती। आप शौक से मनाइए और नियम कायदे जो बने हुए हैं वो आपको भी पता है कि सार्वजनिक जगहों पे नहीं वध करना है, तो गंदगी नहीं करनी है, तो सड़कों पे खून नहीं दिखाया, यानी ये सब जो कॉमन है जो कि आप लोग सालों से करते आ रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि इस बार आपको कहा गया है और पिछले साल नहीं था या उसके पिछले साल नहीं था। जो महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम जो है उसी के कानून के तहत जैसा आप मनाते आ रहे हैं वैसा ही मनाना है। इसलिए किसी तरह की अफवाहों के चक्कर में मत फंसे कि इस बार महाराष्ट्र सरकार कुछ कर रही है। रही बात ये वर्चुअल बकरीद की, देखिए कभी कभी मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है ना कि अति हो जाती है बोलते बोलते। ये नीतीश राणे ने क्या अपना बयान देने से पहले सरकार में किसी से पूछा? क्या सरकार का मंतव्य भी वही है जो नीतीश राणे का मंतव्य है? नहीं। आप जिस प्यारे खान का नाम ले रहे हैं वो खुद राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और सरकार का हिस्सा है। और वो भी इसी पार्टी और इसी सरकार में है जिस पार्टी में नीतीश राणे हैं। देखिए, प्यारे खान ने स्पष्ट रूप से कहा, वो खुद राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला है कि बकरीद कैसे मनानी है।
जिस दिन सरकार का ये फैसला हो जाएगा कि वर्चुअल बकरीद मनानी है, उस दिन सारे लोग मानेंगे। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत मुझे तौर ऐसा पे आप लगता बयान है, देते हैं और मुझे नाम ऐसा लेते लगता हैं है कि मुख्यमंत्री का। देवेंद्र फडणवीस जितने मजे हुए नेता हैं और जिस तरह से उनकी इसी योग्यता की वजह से तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जो मुस्लिम समाज को या मुसलमान भाइयों को या उनके खिलाफ जा रही हो। कोई भी ऐसी बात नहीं कही है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि नीतीश राणे की पूरी पॉलिटिक्स ही इसी लाइन पर चलती है, एक हार्ड लाइनर पॉलिटिशियन वो माने जाते हैं, तो उनका तो पूरा वोट बैंक ही इसी पर टिका है। तो हो सकता है उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो। अनुपम, कभी कभी क्या होता है, इस तरह अति कट्टर बयान देने का सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। देखिए, इस वक्त जो देश में माहौल है, चाहे कर्नल सुफिया कुरैशी हो गए या ओवैसी हो गए या फिर जो पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद हो गए या फिर जो एमजे अकबर गए हैं, अलग अलग देश से खबरें तो वही आ रही है ना कि पूरा देश एक साथ है। कल ही पूछा गया है कि क्या है भारत की राष्ट्रभाषा, तो कनिमोझी ने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और पूरे देश ने तालियां बजाई इस पे। अब बताइए, ऐसे माहौल में जब सरकारें अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्दपूर्ण तरीके से सारा त्योहार मन जाए, वैसे में इस तरह के नेता अगर बीच बीच में बयान दीजिए तो ये कह दीजिए ना कि मेरा पर्सनल है। आप मुख्यमंत्री का नाम क्यों उसमें शामिल कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री ने ये कहा है वर्चुअल बकरीद मनाने के लिए? नहीं। क्या महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला है? बिल्कुल नहीं। तो ये आपकी अपनी सोच है। तो ये बोलिए कि नीतीश राणे को ऐसा लगता है, उसमें देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री का नाम आप क्यों जोड़ते हैं? यही तो प्यारे खान कह रहे हैं। प्यारे खान ने कहा कि नीतीश राणे जानबूझकर बार बार अपने बयानों को थोड़े वैलिडिटी प्रदान करने के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र सरकार की बदनामी होती है इससे। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत के जो मुसलमान हैं वो वतन परस्त हैं, ईमानदार हैं, जो बेईमान हैं वो पाकिस्तान चले गए। और ऐसे में अगर अपने ही देश के मुसलमानों को आप पाकिस्तान परस्त बोलेगा तो बुरा तो लगता है ना। देखिए, और कभी भी को अवॉइड नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पॉलिसी को कभी भी देवेंद्र फडणवीस ने तोड़ा नहीं है, उसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है। और महाराष्ट्र में ईद के मौके पर भी, बकरीद के मौके पर भी उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा है। उन्होंने जो आदेश दिया है वो सिर्फ उन दुकानों को दिया है या उन दुकानों के खिलाफ यह आदेश दिया गया जहां शक था कि ऐसे मांस बेचे जा रहे हैं जिससे माहौल बिगड़ सकता है। नहीं, कृषि बाजार नहीं, जहां जहां इस तरह के केसेस आने की संभावना है कि जहां गौमांस रखने की शिकायत हो या जहां गाय या बैल या इस तरह का सांड, इस तरह की खरीद बिक्री होने की संभावना सिर्फ उस पे है। आप बकरीद में बकरे की कुर्बानी पे कोई कहीं पे रोक नहीं है। और एक बात तो खुद सरकार कह रही है कि यही तो एक मौका होता है कि जो क्या होता है कि ये कारोबार भी है बकरीद को लेके। हाँ, जैसे कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप अपना त्योहार मनाइए ना। और देखिए, कुछ लोग की ये फितरत हो गई है कि हाल में किसी, चाहे हिंदू का त्योहार हो या मुसलमान का त्योहार या सिखों का त्योहार या ईसाई का त्योहार, एक विवाद सा पैदा करने की कोशिश करते हैं। देश के लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं है, लेकिन विवाद तो होता ही है। देखिए, अगर साफ साफ महाराष्ट्र के मुसलमान कह रहे हैं और खुद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जिस दिन राज्य में यह कानून लागू हो गया ना वर्चुअल ईद या बकरीद मनाने का, तो हम सरकार के साथ देंगे भाई। सरकार का फैसला होगा कि कौन क्या कैसे करेगा, और हम साथ हैं। फिर ये अलग से नीतीश राणे जानबूझकर इस तरह का माहौल खराब करने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए क्या देना बयान? यार, इससे क्या हासिल हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए पंकज जी, एक बात है कि देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सभी समाज के मुख्यमंत्री, और सारे समाज के लोग बाकायदा इनका सम्मान करते हैं। और देखिए, महाराष्ट्र की छवि हो, देश की छवि हो, अभी जो पूरा देश एकजुट है और क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में या कर्नाटक में, मैं सारे राज्यों की बात कर रहा हूं। लेकिन वैसे में अगर इस तरह का माहौल होगा, डिस्टर्बेंस पैदा होगा, समाज में अशांति होगी ना, तो पूरे देश के प्रोग्रेस को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के, मैं ये नहीं कर रहा हूं अपीजमेंट ऑफ नन, लेकिन किसी के साथ ऐसा भी मत कीजिए कि सामने वाला आहत हो या उसको बुरा लगे। और भाजपा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार, की हर त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मनाया जाए, लोग खुशी खुशी मनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका।
तो महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर दर्शकों आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताते चलिएगा। और हर बड़ी खबर के लिए आप NMF न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।